अमीर और तरक्की के कामों में अगर बेहतरी लानी है, मुश्किलात अगर आसान करनी है पब्लिक की, तो पब्लिक और इंतजामिया के दरमियान एक ऐसा ब्रिज बनना चाहिए जिसमें पब्लिक डायरेक्टली इंतजामिया के साथ बात करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। आगे बढ़ने से पहले पीर पंचाल स्पीक्स को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पर अगर आप देख रहे हैं तो जरूर फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज है। आज सुरनकोट डाक बंगलो में एसएसपी पुंछ की तरफ से पब्लिक मीटिंग रखी गई है, जिसमें पब्लिक की ग्रीवेंसेस जो हैं वो सुनी जा रही हैं। इसमें काफ़ी लोगों ने, जिसमें एक्स पंचेस, सरपंचेस भी हैं, यहाँ के सीनियर सिटीजन भी हैं और काफ़ी सारे लोग जो हैं डाक बंगलो में मौजूद हैं। इसी एडिशनल एसपी पुंछ, एसएचओ सुरनकोट, यहाँ जितने भी जी वकार मेहमान बैठे हुए हैं, सबको मेरी तरफ से आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मुझे टाइम सिकंदर भाई ने 2 मिनट का दिया है। मेरे पास कोई 4-5 पॉइंट थे, मैं नोट करके लाया था कि डिस्कस किए जाएं। तो अगर होस्ट की तरफ से इजाज़त हो तो मैं एसएसपी साहब की सर गोश कर दूं। एक और मैं रिक्वेस्ट, अगर कोई पॉइंट मेरा कानून के खिलाफ हो या आपकी शान के खिलाफ, तो मैं उसकी तरफ से ये पहले ही माजरत चाहता हूं कि मेरे खिलाफ पर्चा चर्चा नहीं लगाना है। मान ने जो है वो इजाजत दी है। वो जाल है जिसमें कीड़े मकोड़े तो फंस जाते हैं, लेकिन बड़े जानवर इसको फाड़ कर निकल जाते हैं। सर, पुलिस का काम जो है वो काबिल तारीफ है। सुरनकोट में भी हमारी जितनी भी टीम है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, और जिन जिन लोगों को जो भी आपने मनसब दिए हैं वो उन पर अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन एक गुजारिश है सर कि बार बार हमारे मुंशी तब्दील हो जाते हैं, जो कि पब्लिक और पुलिस के दरमियान एक तालमेल बनता है। फिर एसएचओ है या कुछ हमारे डीवाईएसपी हैं, तो कम से कम 6 महीने 1 साल तक जो है ये इनको रहने देना चाहिए। सर, दूसरा हमारा पॉइंट है कि बैरमगला चौकी में कभी कभी जो है जेन्युइन लोग हैं जिनके माल मवेशी डोकों में जाते हैं, वो परेशान किए जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि इलीगल को ना रोका जाए, जो इलीगल हो रहा है वो तो निकल जाते हैं, लेकिन गरीब बच्चे, आवाम जो है कभी कभी बहुत परेशान होती हैं और भूख से चलाते हैं। और सड़कों पे आपने वीडियोस देखी भी होगी, कमज़ोर तैनात किए हुए हैं। कभी कभी हमारी एम्बुलेंस वहाँ फंस जाती हैं, कभी कभी सर्विस इधर से उधर लोग जाते हैं करते हैं या उधर से इधर आते हैं, तो उनको बहुत परेशान किया जाता है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए कि पेशेंट को देख के, डॉक्टर का नुस्खा देख के अपॉइंटमेंट ली होती है तो उनको निकलने देना चाहिए। इस पर थोड़ा सा गौर करना है। तो उसके अलावा यहाँ सर चोरियों का जो है, एक पीछे 2 साल से जो है बहुत बड़ा मामला बन चुका था। हर दिन कोई ना कोई गांव में, बाजार में चोरी होती थी, लेकिन आपके आने से कुछ पहले भी लोगों ने काम किया, वो जो है वो बहुत थम गई हैं। ड्रग्स पे सर बहुत कंट्रोल हो गया है, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। अभी हमें और इसमें मजीद जो है वो अपने कानून वगैरह लाने चाहिए। सर, एफआईआर का जो है जबरदस्त कल्चर था, यहाँ जो भी आता था एफआईआर कट जाती थी। अब कम हुआ है आपके आने से। आपका नाम सुना है, कई पड़ोसी हैं दुंदक मंदिर से, वो तशरीफ़ लाए हैं। तो इस एतबार से सबसे मेरी पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आदाब और सत श्री अकाल। सर, आपका वेलकम करते हैं। खासकर मैं 2 शख्सियत का नाम लेकर, बाकी सबसे माजरत के साथ में, ताकि वक्त ज़ाया ना हो। मेरे लिए सब मोहतरम मुकाबले कदर हैं। और उसके साथ साथ में एडिशनल एसपी साहब को अब रैंक लगा हुआ तो उनको मुबारक बनती है। तो पूरी सुरनकोट की तरफ से सर आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। सर, बात जहाँ तक इशू की, ये आपका वेलकम इन्होंने किया, तो मैं इसको आगे बढ़ाऊँ। सबसे पहले जो आप यहाँ तशरीफ़ लाए तो उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबकी तरफ से। और पॉइंट पे बात हम रखेंगे, अगर अपनी रखें तो हम कुछ पुलिस स्टेशन के वेलफेयर की बात भी मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक सिविल सोसाइटी से जुड़ा हूँ, सोशल वर्कर भी हूँ। तो मैं अपने मुद्दों से हट के वो बातें रखता हूँ जो सबके लिए कॉमन हो। सर, तो पहली बात सर, आपने जो हमारे इस शास्तार वाले मामले में आपने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया। लोगों को बहुत कुछ बुक किया था, लेकिन आपने अपने बिहेव पर लोगों को अच्छे तरीके से बचाया। लोगों के साथ में आपने मदद की। एक एसएसपी होने का आपने रोल अदा किया,
जो एक करना चाहिए था, जो आपने उस चीज़ को लोगों को यहाँ बचाया और संभाला, उसको मैं पूरे सुरनकोट की तरफ से, क्योंकि हमारे सुरनकोट में ये वाक़या हुआ था, तो आपको इसकी मैं मुबारकबाद देता हूँ। सर दूसरी बात जो है, ये ड्रग्स वाले मामले में, मैं पिछले दिनों में अम्बाला में था, जब मैंने सुना कि पुलिस से 100 आदमी को जो है ना वो आपने अरेस्ट किया है और उनको लाइन पे लाना चाहते हैं। हम इस बात की भी सराहना करते हैं। तो इस बात को भी जैसे सब मुकर्रीन ने बता दिया है कि हमारा तावन आपके साथ में, और इसको आप कंटिन्यू करें, कम से कम यहाँ पर कुछ तब्दीली आ सके। सर कुछ मैं मुख्तसर पॉइंट जो है वो मैं ये रखना चाहता हूँ, जब तक हम किसी को वेलफेयर नहीं देंगे तो उससे हम काम नहीं ले सकते। जो मैं देखता हूँ, मैं जब भी थाना मेरे घर के साथ में इधर जाके देखता हूँ, सर हमारे थाने की बहुत बुरी हालात है। पहली बात, बिल्डिंग हमारी कब से अंडर कंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, आज उसके ऊपर आप नोटिस लें, फंड की कमी है, क्यों नहीं है, कंडक्टर नहीं कर रहा, वो क्यों कर रहा, और जो बिल्डिंग जो है वो कुछ टाइम में बननी चाहिए, ताकि हम इनके पास भी जाके बैठ भी सके और इनसे हम अपना काम भी करवा सके। उसी के साथ में सर, जो थाने की बिल्डिंग के साथ में जो बैक साइड में है, CID वालों के पास में है, स्पेशल ब्रांच वालों के पास में जो एजेंसीज हमारी रहते हैं, यकीन माने सर, मुझे एक वेरिफिकेशन का मसला आ गया, उनके पास बैठने की जगह नहीं है, लाइट उनके पास नहीं है, और आज सारे काम सरकार ऑनलाइन करवाना चाहती है। उनके पास कोई लैपटॉप नहीं है, उनके पास कोई कंप्यूटर नहीं है, वो हमारी वेरिफिकेशन करके और बाजार से आके जाके ऑनलाइन करते हैं। सर उनको उनका वेलफेयर दिया जाए, उनको कंप्यूटर दिए जाए, उनकी वो राइस बना के ये चीज़ आप नोट करें, ऊपर पहुँचाएं, ताकि हम उनसे ऊपर से तो टाइम देते हैं कि ऑनलाइन करके दे, वो कहाँ से करें। ये मैंने फेस किया सर, 3-4 पासपोर्ट की वेरिफिकेशन थी, जब मैं वहां जाके देखा उनके पास कुछ भी नहीं है, वो कोई अपनी मोबाइल से कर रहा है, कोई वहां लिख के जाके बाजार से कर रहा है। तो ये नोट करें, और ये उनको ये वेलफेयर मिलना चाहिए। सर उसके बाद एक मैं अपनी तरफ से एक तजवीज़ रखना चाहता हूँ कि यहाँ आप एक पहल करें, शुरुआत करें। हम DC साहब से भी बात करेंगे। अभी पुलिस डिपार्टमेंट की बात हो रही है, आपके पास मुझे नहीं पता 10 थाने हैं या कितने हैं, इसमें कम से कम एक कैंटीन खुलवाएं। वो लोग जो कोई ड्रग्स वाला है, कोई कहीं, उसको मेन स्ट्रीम पर लाने के लिए आप यहाँ थाने में एक कैंटीन खुलाए, लोगों को लिए, स्टाफ के लिए भी साफ सुथरी चाय पानी दे। वो कम से कम एक लोगों को मेन स्ट्रीम पर लाने के लिए एक शुरुआत हो सकती है। तो वो कैंटीन का एक इंतजाम किया जाए थाने के अंदर, ताकि लोगों को भी सहूलत मिल जाए, इनको भी मिल जाए, और फिर ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। तो इस तरीके से हम अगर शुरू करें, अगर हमारे SSP साहब और DC साहब मिल के करें, मुझे यकीन है कि 400-500 यहाँ कैंटीन टाइप पर लोग, आप लोगों को रोजगार देके एक पूरे स्टेट के अंदर एक नई चीज कायम कर सकते हैं। सर ये जो मेरा मशवरा अगर अच्छा हुआ तो इसको आप कबूल करें। सर दूसरी बात जो है, अब आपको अगर टाइम हो तो हम थाने का विजिट करवाएंगे। सर मेन गेट आप देखें, उसके सामने वाली जगह आप नाली देखें, या फंड नहीं है या क्या प्रॉब्लम है। सर ये हमारा फेस है, इसकी बहुत बुरा हाल है, पानी को नाली, और जो थाने के साथ वाली दीवार है और हमारे हॉस्पिटल के सामने वाली, सर वहाँ लोग यूरिन करते हैं। एक बार पहले बात रखी तो DSP साहब ने उठा के वहाँ वायर डलवा दी। ये कोई हाल नहीं है। यहाँ पर लोग क्या गाड़ियां पार्क की हुए हैं, वहां पर स्टैंड बना के रखे ऑटो वालों ने। सबसे बड़ा जाम यहाँ लगता है, इमरजेंसी में एम्बुलेंसें आती हैं, अब क्या वहाँ वायर डाल दी। वायर डालने से इतनी सबसे खूबसूरत जगह हमारी जो है ये हॉस्पिटल और थाने के सामने, और थाने से लेकर कोर्ट कम्प्लेक्स तक, यही हमारा सुरनकोट का फेस है, जो हमारा हेडक्वार्टर है। यकीन माने इसके ऊपर हमें रोना आता है। जब ये हाल, तो हम बार की डेवलपमेंट क्या करेंगे। तो प्लीज उसका आप विजिट करें, विजिट करके उस जगह को जो क्लियर करवाएं। वहां पर जिस तरह जम्मू में लगते कोई गाड़ी पार करता, कुछ करता, उसके ऊपर स्लिप लगा के रखते हैं, ताकि कोई फाइन वाइन कुछ जो भी करना है, डराना तो है लोगों को, ताकि लोगों को सहूलत। आपको तो लिए जब आप उनसे नहीं चलते, यकीन माने ये 5-7 वाले पुलिस वाले हमारी गाड़ी को डंडे मार मार के तोड़ देते। SSP साहब आ रहे, हम बोलते यार SSP साहब हमारे पास ही आ रहे हैं, उनकी भी मजबूरी है। इसलिए ये सारी चीज जब खुली हो जाएगी, आपको भी दिक्कत, हमको भी दिक्कत नहीं होगी। सर उसके बाद सर एक और चीज है हमारे पास, वो आपके अंडर आती है या नहीं थी, लेकिन मैं जो सोचा, हमारे पास फायर सर्विस वाले हैं। यकीन माने सर उनके पास गाड़ी है महाराजा हरि सिंह के जमाने की, वो दिक्के मार मार के, वो इतनी पुराने मॉडल की एक गाड़ी है, वो किसी की क्या आग बजाएगी, या हमारे सुरनकोट में वो क्या दे सकती है। सर उनके पास ना बिल्डिंग है, ना उनके पास कोई चीज है, वो एक दुकान में बैठे हुए हैं। और गाड़ी की जो इतनी पुरानी गाड़ी है सर, उसका आप विजिट करें, देखें वो कहीं उनकी कोई डिमांड करें या किस तरह वो है, तो उनके लिए भी रखें। क्योंकि मैंने बोला कि जब आप लोगों के इनकी वेलफेयर की हम बात करेंगे, फिर हम आप में बात भी करेंगे। ये पॉइंट कोई रखता नहीं है, तो ये एक जरूरी था। सर उसके बाद में सर जो ट्रैफिक वाला मसला है सर, उसमें किसी ड्राइवर कंडक्टर को कोई डर ही नहीं लगता।
सर इसमें हम हमेशा चाहते हैं, ये सिविल सोसाइटी वाले सब लोग मिलके चाहते हैं, जब भी प्रोग्राम होते हैं हम चाहते हैं कि रिट कायम होनी चाहिए। हर आदमी को क्या करना चाहिए, इस चीज से डरना चाहिए कि मैं गलत काम कर रहा हूं, मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई पूछने वाला। तो अगर 2-4 गलत लोग हैं तो 95 को प्रॉब्लम हो रही है सर। फिर वो एक ही जम रहे, फिर हम भी समझते हैं कि जब ये गलत करा उसकी भी उतनी इज्जत, हमारी भी उतनी इज्जत, तो फिर हम क्यों अच्छा करें। तो प्लीज सर ये आपके इख्तियार में है, ये आपके पास पावर है, इसको इसे करें। और अगली बात सर जो तारक साहब ने बताया, हमने कई बार ये बातें रखी हैं, ये जितनी भी साहब ने, हमारे डीडीसी भी हैं हजरात, हमने बारहा रखी। जो बड़ी बसें हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आप अपनी पुलिस वालों से पूछें सर, बस जब यहाँ से निकलती है और बाईपास युगल मनाज सर, एडिशनल एसपी साहब और उनके साथ यहाँ पे सुरन कोर्ट की जितनी भी तशरीफ फरमा हैं लोग, मैं सबका नाम नहीं लूँगी जैसा कि टाइम की कमी है। सर सबसे पहले तो मैं आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ सुरन कोर्ट की सरजमीन पर, और मेरा पॉइंट टू द पॉइंट रहेंगे। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि पब्लिक दरबार होना चाहिए पुलिस की तरफ से, हर महीने में या 2 महीने में एक बार डेफिनेटली होना चाहिए, ताकि जो भी यहाँ की गरीब आवाम है वो आपसे रूबरू हो सके। और उसके साथ साथ मैं सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो किसने भी हाईलाइट नहीं किया, मैं चाहूँगी कि जो हमारा एरिया में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो एक मिनी जमतारा टाइप्स बन चुके हैं, तो उनके ऊपर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। हमारी यूथ जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, और उसमें आगे भी हमें पता नहीं कैसे कैसे उसके नतीजे देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अभी तक कोई स्टेप पुलिस की तरफ से नहीं लिया गया, तो मैं चाहूँगी कि विद इन डेज़ में इसमें गुड न्यूज़ सुनूंगे आपकी तरफ से कुछ किया गया है इसमें। रेस्ट जो ड्रग्स के ऊपर बात की गई है, ड्रग एडिक्शन से बेहतर है कि हम ड्रग्स पैडलर के ऊपर देखें कि कौन लोग हमारे बच्चों को, नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ सर मैं आपकी सुरन कोर्ट की जितनी भी पुलिस है, डीएसपी हामिद सर की, उनकी देखरेख में बहुत अच्छा से पब्लिक के साथ अच्छे कोऑर्डिनेशन बने हुए हैं, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। आज पहली बार किसी सियासी मीटिंग में स्वामी जी भी तशरीफ लाए हैं, मैं इनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। और नहायत ही काबिल एहतराम, ये किसी मीटिंग में जाते ही नहीं है। मेरी मुराद है सैयद मौलवी बशारत साहब से, ये भी आज तशरीफ लाए हैं। वो हमारे अतिया मस्जिद के कोई इमाम हैं, उन्होंने भी तो यहाँ तशरीफ लाई है। यहाँ सरपंच हजरात हैं, यहाँ DDC दोनों मेरे अजीज़ हैं, यहाँ BDC चेयरमैन एक्स हैं, यहाँ अजीज़ मेरा मुमताज़ बजाड़ है। मैं किस का नाम लूँ, मोहतरम मेरे मामू अमीर सब भी मेरे लिए मोहतरम हैं। मैं आपको खुश आमदीद कहते हुए ये कहूँगा कि बड़ी देर कर दी शर्म आपसे आते। एक और एक कहावत है कि अरबी में ऐसा होता है, अभी पीर साहब मुझे बता रहे थे, अरबी में नकाब पहले होता है, फिर 1, 2, 3 बच्चे भी हो जाते हैं। मैं भी कारोबार करता हूँ। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर खुदा न खास्ता कभी कोई बाज़ार में मामला बन जाए, बहुत ही कम लोग ज़ाया हों, 10-50 तो हो ही जाएंगे। इतना हमारे बाज़ार में रश है। वही दुकानें हैं जो मेरे पुरखों के वक्त में हुआ करती थी, आबादी ज़्यादा हो चुकी है। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, एक बाईपास रोड बनाई है यहाँ, उस पर गाड़ियाँ नहीं चलती, सारा रोड शहर पे आ जाता है, तो उस पर आप गौर करें। 2 आपने SPO लगाए हैं हमारे बाज़ार में, वो कद में भी मेरी तरह छोटे हैं बेचारे, तो बहुत कोशिश करते हैं, उनका चारा नहीं चलता। ट्रैफिक भी उसका थोड़ा ये कि ट्रैफिक के यहाँ ASI भी रहते हैं, साथ में पुलिस भी, उनके मामला भी रहता है, लेकिन फिर भी चारा नहीं चलता है। दूसरा मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर जो, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस है तो हम भी हैं, वो बालक हैं तो हम आराम से सोते हैं, जब वो सो जाएंगे हमारा तो काम ही हो जाएगा। तो मेरी गुजारिश रहेगी, अगर जो बड़ी गाड़ियाँ हैं फौज की, वो अगर बाईपास से आ जाएँ तो आधा लोड हमारे बाज़ार में ख़त्म हो जाए। दूसरा मैं जनाब से ये गुजारिश करूँ कि अब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, आप DYSP मेंढर रहे, आप एडिशनल SP पुंछ रहे, आज अल्लाह ने किया आप SSP या हमारे साथी थे, तो कल पर्चा बशीर कुशवाहा साहब को जाएंगे, क्योंकि दूसरी पार्टी जो है वो इनकी थी। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा को लगाया जाए कि अगर किसी के साथ हुई है तो उसको आप नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो पर्चे पर पर्चा ये मुनासिब बात नहीं है। हमारे यहाँ यहाँ बहुत अच्छी टीम है आपकी, मैं तो खाने जाते ही करूँ, जिसमें उमरा पड़ा उसमें मैं खाने जाता ही नहीं। हम SSP साहब के बहुत ममनून और मशहूर हैं कि उन्होंने ये मीटिंग रख के पुलिस और पब्लिक के दरमियान में एक
नया निदान पैदा किया है। जहाँ तक इस इलाका की पोजीशन है वो सबके सामने यहाँ है, और युगल मनाज साहब तो यहाँ की साहिल अफसान है, वो घर घर की बात जानते हैं। ये बदकिस्मती है कि मैं इनसे कभी नहीं मिला हूँ, मगर नामे ग्रामी से मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ कि रोज़ रोज़ मिलना ये भी अच्छा नहीं होता है, मगर काबिल फ़ख्र हैं। इन्होंने कुपवाड़ा से लेकर जहाँ जहाँ भी काम किया है वहाँ के लिए वो कर रहे हैं। इनके साथ काबिल तरीन ऑफिसर जो हैं एडिशनल SSP साहब जो हैं, हम उनको भी यहाँ मोस्ट वेलकम कहते हैं। DSP सर, एडिशनल DSP सर, पुलिस स्टाफ और इलाका के मज़ीन हजरात, सबसे पहले जनाब SSP सर आपका वेलकम करते हुए इन्होंने सबसे पहले मेरा नंबर लगा दिया, तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जिनको आप जैसे आदमी की आदत मिली। सर आप सन ऑफ द साइल हैं, आपने अपनी नौकरी का अहम हिस्सा कुछ डिस्ट्रिक्ट में गुजारा है। आपको हालात, वाक़यात, पब्लिक अच्छे बुरे की पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी सबसे वाक़िफ़ हैं। इतना देते हुए तो सब बरादरी से इजाज़त दूँगा और मुबारक दूँगा कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और हमें बहुत फ़ख्र है कि जिस जब ज़मीन पर आपका पाँव लगेगा वहाँ अमन और चैन रहेगा, हम बिल्कुल सेफ़ और सिक्योर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं ख्वाजा साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। उसके बाद मैं SSP साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने बिज़ी शेड्यूल में से वो आज यहाँ पहली बार आए हैं। उन्हें ज्वाइन किए हुए 6-7 महीने हो गए हैं, मगर जिस तरीके से उनके काम करने का तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। अच्छी टीम हमें सुरनकोट में भी दी गई है, और इसको जब हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं तो काफ़ी मसलों का जो है हल होता है। तो आज काफ़ी लोगों ने अपनी-अपनी बातों को बताया है, जो उनकी मुश्किलातें आ रही हैं, तो SSP साहब उस पे फ़ौरन एक्शन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो भी हमारी लोग हैं, इनकी सुरक्षा को पुख्ता किया जाएगा, और साथ-साथ में जो भी डिमांड्स लोगों ने रखी हैं, SSP साहब उनको ज़रूर मानेंगे। संजय जी, यहाँ दो बड़े मेन इशू इस वक्त चल रहे हैं, एक ड्रग्स का, दूसरा टेलीग्राम स्कैम। तो क्या यकीन दिलाया SSP साहब ने कि वो किस तरह से इस पर काम करेंगे? बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि जो टेलीग्राम का उस पे काफ़ी शिकंजा जो है वो कस भी रहे हैं। उसके साथ-साथ मैं एक बात आपको कह दूँ कि ड्रग कंट्रोल हो रहा है, और काफ़ी कमी देखी गई है। मगर आजकल जो हमारा ये श्रीनगर का रास्ता खुला है, तो इससे काफ़ी लोग जो हैं वो इस तरह की वारदातें करते हैं। तो मैं उम्मीद रखूँगा SSP साहब से कि इस पे पूरी तरीके से अंकुश लगाएँगे, और जो हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक होंगे। आज SSP युगल मन्नास सर ने सुरनकोट की तहसील में मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करी थी, जिसमें जितने भी PRI मेंबर हैं, एक्स सरपंचेस हैं और रिलीजियस जितने भी लोग हैं जुड़े हुए, उन सबको यहाँ पे इनविटेशन मिला था, ताकि वो अपनी जो भी उनकी मुश्किलात हैं वो पुलिस के सामने रख सकें, जो पुलिस के मुतल्लक हों। और लोगों ने उसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया और अपनी मुश्किलातों को उनके सामने रखा, और मैं यकीन रखती हूँ कि वो इन सब जो भी पब्लिक सफ़र कर रही है, किसी किस्म की भी मुश्किलातें, इन सब के ऊपर बखूबी वो नज़र रखेंगे। मजीद अगर आगे ऐसे मीटिंग्स की जाए तो आप क्या समझते हैं कि जो मसाइल हैं या मुश्किलात हैं उनका किस तरह से, कितनी हद तक हल हो सकता है? बिल्कुल जी, मैंने भी यही डिमांड रखी है SSP सर से कि उनको हर मंथली एक मीटिंग रखनी चाहिए, ताकि जितने भी गरीब आवाम है जो SSP सर के ऑफिस तक नहीं पहुंच सकते हैं, ताकि वो उस मीटिंग में आकर SSP साहब से जो भी उनकी मुश्किलात हों वो उनके रूबरू हो सकें और उनसे मिलके उनकी मुश्किलातों का सामना कर सकें। और इससे और भी बेनिफिट होता है कि पब्लिक जब पुलिस के साथ मिलती है, और जैसे कि मुल्क में और भी बहुत सी किस्म की एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उनमें भी काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि पब्लिक पुलिस का एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, ताकि पब्लिक कोऑपरेट करे हर मसले में पुलिस के साथ। ताहिरा जी, यहाँ दो बड़े मसाइल हैं, ड्रग्स को लेकर, दूसरा कहा जा रहा है कि जो टेलीग्राम स्कैम चल रहा है, उस हवाले से क्या बातचीत हुई? उस हवाले से बहुत सारे लोगों ने ये इशू रेज किया कि उनको गुंडागर्दी का सामना करना पड़ रहा है, और उन्होंने SSP सर से मांग करी है कि इस गुंडागर्दी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि SSP सर इसको किस नज़रिए से देखते हैं। नेक्स्ट मीटिंग में उनसे ये सवाल किए जाएंगे कि उन्होंने इसके ऊपर क्या स्टेप उठाए हैं। मैं ये कहूँगा सर कि LG जो हमारे LG साहब हैं, मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि युगल कुशोर जो SP साहब यहाँ आज उन्होंने मीटिंग ली है,
ये एक एक तहसील को जानते हैं, एक एक आदमी को जानते हैं, क्योंकि ये पहले यहाँ रह चुके हैं। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और ये एनेस्ट भी हैं, वो भी मैं तारीफ करने से नहीं चूकूंगा। और मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का, और 70 साल हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के हमने बीजेपी 1 साल से ज्वाइन की है। ड्रग्स के हवाले से अगर बात ड्रग करें के तो हवाले से जब एसएसपी पुंछ यहाँ आए हुए हैं तो यहाँ कुछ लोगों ने बातचीत की है, उन्होंने क्या यकीन दिलाया ड्रग्स और टेलीग्राम स्कैम जो यहाँ चल रहे हैं? देखो जी, जो एसपी साहब ने, उनके आने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लेकिन फिर भी मैं एसपी साहब से ये उम्मीद रखूँगा, एलजी साहब से उम्मीद रखूँगा कि वो ज़्यादा इस पर दबाव मारें, क्योंकि हमारी बच्चे आने वाली कौम, जो आने वाली नस्ल जो है वो ख़राब हो रही है। और एसपी साहब जो हैं ये ऑनेस्ट हैं, क्योंकि ये पहले रह चुके हैं। मैं इनको ठीक, हम ये जो डिस्ट्रिक्ट पूरा ये उनको जानता है। और साथ में ये भी कहूँगा कि जो थाना की हमारी टीम है, बहुत अच्छी टीम है। और क्योंकि टीम के जो सिपा सलार होते हैं, जब वो सिपा सलार अच्छा हो तो फिर टीम भी काम करती है। तो उसके बाद मैं डीसी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वो भी ऑनेस्ट हैं और डीसी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट के जितनी भी टीम है ये बहुत अच्छा काम कर रही है। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया। के साथ बात की, मसाइल पर डायरेक्टली पॉइंट पे बात की। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारी हौसला अफजाई है। आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका शेयर हमारे लिए हौसला अफजाई है। पीर पंजाब स्पीक्स को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बेल आइकन भी प्रेस करने के साथ साथ पहले तो सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन प्रेस करें। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे आप देख रहे हैं तो जरूर फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज है। इसके साथ मैं एक शर्त के साथ जाना चाहूंगा, आप अपना और अपने चैनल पीर पंजाब स्पीक्स का बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह निगहबान।